आज मैं MS वर्ड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स को लेकर आया हूँ। ये किसी को इम्प्रेस करने की ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये आपकी दक्षता यानी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ाने में मदद करेंगे। शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि ये टिप्स उनके लिए हैं जो वर्ड में काम करते आ रहे हैं और इसके बेसिक टूल्स से वाकिफ़ हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत नए हैं तो आपको इन टिप्स को काम में लाने के लिए कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आप यहाँ दी हुई टिप्स को काम में लाएंगे तो आप बहुत से काम आसानी से, जल्दी से और बिना गलती के करने लगेंगे, और कुछ ऐसे काम जो आपको बार बार करने होते हैं वो चुटकियों में होने लगेंगे। ये बता दूं कि इस वीडियो में मेनू और टूल्स में जैसा दिख रहा है वो MS वर्ड के अलग वर्जन में थोड़ा अलग दिख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट। कुछ शब्द, वाक्य, नाम, पते हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में कई बार लिखने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए आपको ऑफिस में लेटर टाइप करने होते हैं जिनमें अपने या बॉस के नाम, पद, पता ये हर लेटर में रिपीट करने होते हैं। ऐसे बार बार काम में आने वाले टेक्स्ट को टाइप करने के लिए दो तरीके बहुत काम के हैं। टेक्स्ट के छोटे टुकड़ों के लिए जिनमें विशेष फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं है, जो टूल बहुत उपयुक्त है वो है ऑटो करेक्ट। इसमें जो टेक्स्ट बार बार आता है उसका शॉर्टकट बनाना होता है, और जब आप इस शॉर्टकट को टाइप करते हैं तो वो पूरा टेक्स्ट टाइप हो जाता है। इसे बनाने के लिए फाइल मेनू में जाकर ऑप्शंस और फिर प्रूफिंग और अंत में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाना होता है। जैसे सरल कुमार बाबा ने अपने और अपने कार्यालय के नाम को बहुत बार पत्रों में टाइप करना होता है, तो वो क्या करेंगे कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। अब इन दो चीज़ों के लिए कुछ ऐसे अक्षरों का शॉर्टकट बना लेंगे जो छोटा हो, लिखने में सरल हो, याद रहे और साधारण प्रयोग में नहीं आता। चलिए इस नाम के लिए शॉर्टकट बना लेते हैं SKB, और ऑफिस के नाम के लिए SKBO। अब जब हम डॉक्यूमेंट में SKB और SKBO टाइप करेंगे तो देखिए उनका नाम और ऑफिस का नाम इस तरह टाइप हो जाएगा। अब देखते हैं ऑटो टेक्स्ट को। यह बड़े पैसेज को स्टोर करने के लिए उपयुक्त टूल है और इसमें फॉर्मेटिंग भी सेव रहती है। इसे बनाने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट सेक्शन में जो एक पेज की तरह का आइकॉन बना है इस पर जाकर ऑटो टेक्स्ट बनाना होता है, और बाद में इसे यहीं से डॉक्यूमेंट में वापस लाना होता है। पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे आपने बार बार उपयोग में लाना है। ऐसे देखिए इस टेक्स्ट में मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है, डेट भी डाल रखी है, आधा हिस्सा दाहिनी ओर अलाइन कर रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है। अब मैं इसे ऑटो टेक्स्ट की तरह सेव कर लेता हूँ। मेन्यू बार में इंसर्ट, फिर टेक्स्ट वाला ग्रुप, और फिर जो पेज जैसा आइकॉन है उसके साथ बने हुए एरो पर क्लिक करता हूँ और इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। इसमें एक टाइटल डालने को कह रहा है, तो जो इसने खुद सेलेक्ट कर लिया है उसे ही मान लेते हैं। इसे सेव करके बाहर आ जाते हैं। अब अपने पत्र के अंत में जब भी ये नाम, पद और डेट इस तरह लिखनी होगी तो आप उस जगह पर जाके मेन्यू में पहले की तरह इंसर्ट और एरो पर क्लिक करेंगे तो वहाँ जितने ऑटो टेक्स्ट बनाए हैं उनकी लिस्ट दिख जाएगी। देखिए अभी जो ऑटो टेक्स्ट एंट्री बनाई थी उस पर क्लिक करते हैं, जहाँ कर्सर है वहाँ ये पेस्ट हो जाएगी। फॉर्मेट पेंटर, ये छोटा सा टूल फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत काम का है। होम मेन्यू में बाईं ओर एक पेंट ब्रश जैसा बना होता है, यही है फॉर्मेट पेंटर। इसका काम है एक जगह की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर पेंट की तरह चढ़ा देना। जब आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर दबाते हैं तो इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेंटर में सेव हो जाती है। अब आप किसी दूसरे पैसेज को सेलेक्ट करेंगे तो ये वहाँ भी लागू हो जाएगी। ये तो हुआ इसका एक बार इस्तेमाल करना। अगर आप एक फॉर्मेटिंग को कई जगह लागू करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर पर एक साथ दो बार क्लिक करें, यानी डबल क्लिक करें। ऐसा करने से जो फॉर्मेट पेंटर का आइकॉन है आपके कर्सर से चिपका हुआ दिखेगा। अब आप जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे ये फॉर्मेटिंग वहाँ लागू होती रहेगी। जब इसे बंद करना हो तो फिर से फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दें। फाइंड एंड रिप्लेस, ये भी एक बहुत छोटा सा टूल है लेकिन है बड़े काम का। इससे आप एक तरह की गलती या अनचाहे टेक्स्ट को एक दो क्लिक में ठीक कर सकते हैं, और इसे ऑटो करेक्ट की तरह बार बार आने वाले शब्दों की टाइपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में टाइपिस्ट ने डिफेंस की स्पेलिंग ऐसी गलत कर दी है। हम फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करेंगे। इसके लिए कंट्रोल की के साथ H को दबाना है। जो एक विंडो खुलेगी उसमें पहली जगह वो लिखना है जिसे बदलना है, और दूसरी जगह पर वो लिखना है जो आप बदल कर लिखना चाह रहे हैं। आप एक एक गलती को देखकर बदलना चाहते हैं तो नेक्स्ट और रिप्लेस बटनों का इस्तेमाल करेंगे। अगर रिप्लेस ऑल का बटन दबा देंगे तो सारे बदलाव एक बार में हो जाएंगे। इस टूल में और भी कई ऑप्शन हैं जो इसके विंडो में नीचे मोर को दबाकर मिलते हैं, जैसे कि जब पूरा शब्द हो तभी इसको बदलना है। इससे आप स्पेशल कैरेक्टर्स और फॉर्मेटिंग को भी डॉक्यूमेंट में ढूंढकर बदल सकते हैं। अब देखें कैसे इस टूल से बार बार आने वाले शब्दों को फास्ट टाइप कर सकते हैं।
मुझे महात्मा गांधी के बारे में एक लेख लिखना है। उनका नाम इस लेख में कई बार आएगा, लेकिन मैं ऑटो करेक्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे गांधी जी पर लेख भविष्य में शायद ही फिर कभी लिखना होगा। तो इस डॉक्यूमेंट में जहां भी महात्मा गांधी टाइप करना है मैं MG टाइप करता चला जाता हूँ ऐसे। अब लेख लिखने के बाद मैं फाइंड एंड रिप्लेस यानी Ctrl+H दबाकर ऊपर MG और नीचे महात्मा गांधी लिख लेता हूँ और होल वर्ड्स ओनली का ऑप्शन दबा देता हूँ ताकि अगर किसी शब्द के बीच में MG होगा तो ये उसे भी नहीं बदल दे। अब रिप्लेस ऑल दबाता हूँ। देखिए सब जगह गांधी जी का नाम आ गया। अब बात करते हैं स्टाइल्स का। स्टाइल्स MS वर्ड का बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन अधिकतर लोग न जानने के कारण इसका उपयोग नहीं कर पाते। इससे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग बहुत सरल हो जाती है और एकसार हो जाती है। अगर आपके बड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बड़ी रिपोर्ट या किताब पर काम करना होता है और आप इसे इस्तेमाल नहीं करते तो आप फॉर्मेटिंग में कई गुना समय लगा रहे होते हैं। अब अगर मैंने 100 पैराग्राफ की एक बड़ी रिपोर्ट बनानी है और मैं चाहता हूं कि इसके चैप्टर हेडिंग एक स्पेशल फॉन्ट के हो, 36 पॉइंट का बड़ा साइज हो, बोल्ड हो और सेंटर में हो और ऊपर से 30 पॉइंट नीचे चैप्टर हेडिंग शुरू हो और इसमें जो सब हेडिंग हो वो दूसरे फॉन्ट में हो, 16 पॉइंट साइज के हो और नीले रंग के हो और 2 पैराग्राफ्स के बीच में 8 पॉइंट का स्पेस हो, तो इसके लिए बार बार ये सब फॉर्मेटिंग बदलनी हो, कहीं पर भूल भी हो सकती है। और अगर रिपोर्ट बना लेने के बाद इन्हें बदलने की ज़रूरत पड़ी तो फिर तो बहुत समय लगने के आसार हैं। इसलिए MS वर्ड में स्टाइल्स को यूज करने की आदत डाली है। कॉमन स्टाइल्स होम मेन्यू में दिखती रहती हैं। करना यह होता है कि आम चीज़ों और स्पेशल चीज़ों दोनों के लिए कुछ स्टाइल्स फिक्स कर लेनी होती हैं। जैसे कि अगर आपके ऑफिस में जो फाइल नोट बनते हैं उनमें एक तरह का फॉन्ट, उसका कोई साइज, लाइन स्पेसिंग, इंडेंट आदि प्रचलित हैं तो इन्हें एक स्टाइल के रूप में सेव कर लें और कोई नाम दे दें। इसी तरह हेडिंग्स के साथ करें। उसके बाद जब भी कोई हेडिंग या पैराग्राफ लिखें तो या तो शुरू से ही या कभी भी स्टाइल पर क्लिक करके मनचाही स्टाइल लगा लें। अब मैं पहले से बने हुए पैराग्राफ पर दूसरी स्टाइल लगा के दिखाता हूँ। स्टाइल मेन्यू में जो स्टाइल्स की लिस्ट है उसमें से वो स्टाइल क्लिक कर लें जिसे बदलना है। फिर उस पर राइट क्लिक करें, मॉडिफाई ऑप्शन में जाके जो फॉर्मेटिंग बदलनी है वो कर लें। अगर आप अपनी अलग से स्टाइल बनाना चाहते हैं तो स्टाइल सेक्शन में जो छोटा एरो बना है उसे दबाएं। इसमें नई स्टाइल बनाने का ऑप्शन भी है। अब बात कर लेते हैं बड़े डॉक्यूमेंट्स में काम करने के कुछ नुस्खे। जैसा कि मैंने स्टाइल्स का तरीका बताया है, कभी भी डॉक्यूमेंट में सेक्शन हेडिंग डालें उनका एक फॉर्मेट होना चाहिए और पूरी रिपोर्ट में एक सा होना चाहिए। जब आप इस तरह का तारतम्य रखते हैं तो डॉक्यूमेंट अंत में सुंदर होकर निकलता है। और इसका एक विशेष फायदा यह है कि ऐसा कर लेने से MS वर्ड के कई और टूल्स भी काम करने लगते हैं। एक दो को संक्षेप में यहाँ बताता हूँ। पहला, जब डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें ऊपर नीचे जाना या किसी बात को याद करना कि वो कहाँ लिखा था बहुत परेशान करता है। कई बार हमको पैरा ऊपर नीचे करने होते हैं। इसके लिए एक तरीका है जिसे कहते हैं नेविगेशन पेन। अगर आपका MS वर्ड का वर्जन बहुत पुराना नहीं है तो जब आप Ctrl और F की को दबाते हैं तो स्क्रीन पर बाईं ओर एक नया कॉलम बन जाता है। इस पर हेडिंग सेलेक्ट कर लें और जिस सेक्शन में जाना है एक क्लिक में चले जाएं। इसमें पेज व्यू का ऑप्शन है जिससे आप किसी भी पेज का थंबनेल दे सकते हैं और उसमें जंप कर सकते हैं। और अंत में इसमें कोई भी चीज़ को ढूंढने का तो ऑप्शन है ही। बड़े डॉक्यूमेंट्स में आपको बहुत बार एक अनुक्रमणिका या टेबल ऑफ कंटेंट्स बनानी होती है। MS वर्ड में ये काम आप एक क्लिक में कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के शुरू में, अंत में या जहां भी आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाहें वहां पर कर्सर ले जाएं। अब रेफरेंसेस मेन्यू में जाएं, शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करें। अगर आपने चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह की फॉर्मेटिंग ठीक रखी होगी तो बिल्कुल सही टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर बन जाएगी। इसमें आप कभी भी अपनी पसंद का बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि पेज नंबर डालने हैं या नहीं, सब हेडिंग डालने हैं या नहीं, या एंट्रीज में कुछ जोड़ना घटाना है। वीडियो के अंत में मैं कुछ शॉर्टकट दे रहा हूँ, उनमें बड़े डॉक्यूमेंट पर ऊपर नीचे जाने के शॉर्टकट भी हैं, उन्हें भी देख लीजिए। अब मैं जो अगली टिप बता रहा हूँ ये है कि 2 विंडोज़ में एक साथ काम करना। अगर आपको डॉक्यूमेंट में बहुत बदलाव करने होते हैं या कोई आपको सामने बैठकर बताता रहता है कि ये चेंजेस कर दो, तो 2 विंडोज़ में काम करने का बहुत फ़ायदा है। आपको क्या करना है कि व्यू मेन्यू में न्यू विंडो को क्लिक करना है। इससे वही डॉक्यूमेंट एक और विंडो में खुल जाएगा। अब फिर से व्यू मेन्यू में जाकर व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक करना है। इसमें जब आप एक विंडो में ऊपर जाते हैं तो दूसरी विंडो भी अपने आप स्क्रॉल करने लगती है। इसे कहते हैं सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो व्यू मेन्यू में जाइए और विंडो सब मेन्यू में सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को अनटिक कर दीजिए। अब आप दोनों में से किसी भी विंडो में काम कर सकते हैं। मैं तो क्या करता हूँ कि पहली विंडो में एडिटिंग करता हूँ और दूसरे में उसके इफेक्ट देखता रहता हूँ। पहली में कुछ सेलेक्ट करके दूसरी में डाल देता हूँ। इसका सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आपको कई पैराग्राफ उठा के बहुत ऊपर या नीचे ले जाने होते हैं, क्योंकि आप एक विंडो में कर्सर को अपनी जगह पर ही रहने दे सकते हैं और दूसरी विंडो में उसको ऊपर नीचे बदलते रह सकते हैं। जब आप इसमें से किसी भी एक विंडो को सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लिपबोर्ड की।
आपको ये तो पता होगा कि जब हम किसी टेक्स्ट, फोटो आदि को कट या कॉपी करते हैं तो वो एक जगह जमा हो जाती है, जिसे कहते हैं क्लिपबोर्ड। MS वर्ड में जो चीज़ें क्लिपबोर्ड में पहले से जमा होती हैं वो एक लाइन से लगी रहती हैं जब तक कि आप वर्ड को बंद न कर दें। इसलिए न केवल लास्ट में कट या कॉपी की गई बल्कि पहले से कट या कॉपी की गई चीज़ें भी हम फिर से यूज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए होम मेन्यू में बाईं ओर देखें, जो क्लिपबोर्ड लिखा है उसे क्लिक करेंगे, एक कॉलम में सारी कट या कॉपी की हुई क्लिप दिख जाएंगी। अब डॉक्यूमेंट में जहां पर इनमें से कोई भी क्लिप पेस्ट करनी है वहां कर्सर ले जाकर इस कॉलम पर उस क्लिप को क्लिक कर दें। इस तरह आप एक क्लिप को कई बार भी पेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की सेटिंग कैसे करें। प्रायः लोग MS वर्ड में पेज की डिजाइनिंग और उसका लेआउट, यानी पेज का साइज, उसे किस तरह रखना है, मार्जिन वगैरह को एक एक करके इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें समय तो लगता ही है, बाद में एक साथ बहुत सी चीज़ों को बदलना होता है तो उनको फिर से करना पड़ता है। कभी कभी तो बीच में कुछ चीज़ हम भूल सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दूं, अगर डॉक्यूमेंट के सारे पेज पोर्ट्रेट लेआउट में है और बीच का एक पेज उसे आप लैंडस्केप लेआउट में करना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण, आपके एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे चैप्टर हैं, उनमें से एक चैप्टर में आप अलग तरह के फॉन्ट का उपयोग करना चाहते हैं। इन कामों को आप तभी ठीक से कर सकते हैं जब आप सही टूल्स का उपयोग करें। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को हिस्सों में बांटने के टूल्स को कहते हैं ब्रेक। इनमें दो मुख्य हैं, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। जब आपको डॉक्यूमेंट में एक नया पेज चाहिए होता है, जैसे कि चैप्टर खत्म होने के बाद नए चैप्टर को आप नए पेज में डालना चाहते हैं, या कोई बड़ी पिक्चर को आप अलग पेज में देना चाहते हैं, तो बार बार एंटर की को दबाकर लाइनें मत बनाइए, बल्कि पेज ब्रेक का इस्तेमाल करिए। पेज ब्रेक का टूल इंसर्ट मेन्यू में बाईं ओर होता है। अगर यहाँ नहीं है तो लेआउट मेन्यू में जाइए, उसमें पहला टूल है पेज ब्रेक। सेक्शन ब्रेक थोड़ा कठिन है और थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है। डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह सेक्शन ब्रेक लगाने से उस जगह से एक नया सेक्शन शुरू हो जाता है। इसके लिए लेआउट मेन्यू में ब्रेक फिर सेक्शन ब्रेक दबाना होता है। अब सेक्शन बनने के बाद आप लेआउट के किसी सब मेन्यू में काम करेंगे तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि क्या इस काम को पूरे डॉक्यूमेंट में करना है या फिर इस सेक्शन में या इस जगह से आगे। मैं करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ सेक्शन ब्रेक लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि पहले सेक्शन में 2 कॉलम बने। मैं कर्सर को पहले सेक्शन में ले जाता हूँ, लेआउट में कॉलम्स, कस्टम कॉलम्स और 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आ गए। इनमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे ये इस सेक्शन में ही चाहिए। अब देखिए, पहले सेक्शन में 2 कॉलम हो गए, जबकि अगले सेक्शन में पहले जैसा एक ही कॉलम है। अंत में MS वर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताता हूँ। इस प्रोग्राम में दर्जनों शॉर्टकट कीज़ हैं, लेकिन मैं यहाँ वो कीज़ की जानकारी ही दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा काम आती हैं और उनमें जो अक्षर या नंबर दबाने होते हैं उनको याद रखना सरल है। ये याद रखिए कि अधिकतर शॉर्टकट कीज़ में कंट्रोल की का प्रयोग होता है। डॉक्यूमेंट स्तर की कीज़, कंट्रोल N से नया डॉक्यूमेंट बन जाता है, कंट्रोल S से जो खुला हुआ डॉक्यूमेंट होता है वो सेव हो जाता है। नेविगेशन या ऊपर नीचे जाने की कीज़, कंट्रोल F से नेविगेशन विंडो खुल जाती है। अगर आप होम की दबाएंगे तो लाइन के शुरू में पहुंच जाते हैं, कंट्रोल और होम दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुंच जाते हैं, एंड की दबाएंगे तो लाइन के एंड में पहुंच जाता है कर्सर, और कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो कर्सर आपको डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाता है। मेन एडिटिंग कीज़, ये तीनों कीज़ कीबोर्ड में एक के बाद एक होती हैं। कंट्रोल X कट करने के लिए, कंट्रोल C कॉपी करने के लिए और कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए। सिलेक्शन के लिए शॉर्टकट कंट्रोल A फॉर ऑल, सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। किसी जगह पर कर्सर को आप 2 बार क्लिक करते हैं तो एक शब्द सेलेक्ट हो जाता है, 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। सिलेक्शन के लिए शिफ्ट की के साथ जो ऊपर नीचे दाएं बाएं की एरो कीज होती हैं इनको दबाना एक बहुत अच्छा की कॉम्बिनेशन है। इससे आप बड़े फास्ट पूरे पैराग्राफ को, पूरी लाइन को, बहुत बड़े पैसेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट कंट्रोल B बोल्ड, कंट्रोल I इटैलिक, कंट्रोल U अंडरलाइन। किसी जगह पर लाइन खींचने के लिए 3 हाइफन यानी माइनस साइन की दबाएंगे तो एक सीधी लाइन खींच जाएगी। बराबर वाली की को 3 बार दबा के एंटर करेंगे तो डबल लाइन खींच जाएगी। हैश की को 3 बार दबाकर एंटर दबाएंगे तो ट्रिपल लाइन खींच जाएगी। स्टार को 3 बार दबाकर फिर एंटर दबाएंगे तो डॉटेड लाइन खींच जाएगी। पैराग्राफ अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट कंट्रोल के साथ L दबाएंगे तो पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल R से राइट अलाइन और कंट्रोल J से जस्टिफाइड।
लाइन स्पेस के की कम्बिनेशन, अगर आप कंट्रोल के साथ 1 दबाते हैं तो जिस पैरा में आपका कर्सर है वो सिंगल स्पेस में हो जाएगा, 2 दबाते हैं तो डबल स्पेस में, और कंट्रोल 5 से 1.5 यानी 1.5 लाइन के स्पेस में। कुछ और कीज़, कुछ भी आपने काम किया हो उसको वापस लेने के लिए कंट्रोल Z दबाइए, जो काम आपने किया हो उसको फिर से रिपीट करने के लिए कंट्रोल Y, किसी चीज़ को ढूंढ के उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल H, F7 दबाइए, इससे ग्रामर और स्पेलिंग चेक की विंडो खुल जाएगी। अगर F7 को आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो थिसॉरस खुल जाएगा, ये इंग्लिश में शब्दों का सिनोनिम और एंटोनिम आपको बता देगा। अपने विचार या MS वर्ड को यूज करने में कोई कठिनाई होती है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।